प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो चैप्टर नंबर 11 है उसके नोट्स को डिस्कस करेंगे इसमें। इससे पहले मैंने आपका 11 नंबर के बाद में 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 16, 15 नंबर और 16 नंबर ये सारे चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। कई बच्चों को पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो में बता देता हूँ कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्या तरीका होता है। देखिए, सपोज करिए कि आप ये वीडियो जो है देख रहे हैं। सपोज करना है केवल कि आप ये वीडियो जो है देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, देखिए यहाँ पर अभी आप जो ये वीडियो पर्सनली देख रहे हैं अभी, तो इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा होगा जिसमें ये वीडियो चल रही होगी और साथ में नीचे यहाँ पे वीडियो का नाम लिखा होगा। ठीक है, इस वीडियो का नाम लिखा होगा यहाँ पर, ये रहा देखिए, जैसे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी नोट्स लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे यहाँ पर इस नाम पे या फिर इस वाले जगह पे जहाँ पर आप देख रहे हैं, या तो आप इस पे टच करिए जो नाम वाला सेक्शन है, वीडियो के नीचे जो नाम लिखा रहता है, या फिर इस नाम के ऊपर ही टच करिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो मैं इसको आपको बताता हूँ, एक नया स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा यहीं पर। आपको कहीं नहीं जाना है, बस वहीं पर आपको एक नया स्क्रीन इस तरह से, जैसे ही आप टच करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का एक डिस्क्रिप्शन खुला हुआ मिलेगा। ये चीज़ हमेशा खुलेगी, ठीक है। ये नाम तो रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। ये सब कुछ रहेगा, केवल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, नया चीज़ आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आएगी तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा क्या होगा, 10th साइंस नोट्स ऑल चैप्टर हिंदी इंग्लिश मीडियम। ये प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे। चाहे आप जो भी वीडियो चाहते हैं, किसी भी चैप्टर का चाहते हैं, वो इसमें मिल जाएगा। और जस्ट इसके नीचे पीडीएफ नोट्स चैप्टर 12 लिखा हुआ है, ये चैप्टर 12 का ही है। तो चैप्टर 12 का इस लिंक पे जैसे ही आप टच करोगे, ऑटोमेटिकली जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आपका खुलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोबारा बता देता हूँ, जैसे ही आप अपना वीडियो कोई चला रहे हैं, जैसे अभी ये वीडियो चला रहे हैं, तो इसको करिए। आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ चैप्टर नंबर 11, ठीक है। यहाँ पर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड लिखा रहेगा, ये मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार लिखा रहेगा। उस पर टच करेंगे, टच करते ही आपके सामने इस तरह का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ प्ले लिस्ट लिखी होगी। ये प्ले लिस्ट में तो सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको देखने को, जो भी आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। और फिर इसी के नीचे इस जिस वीडियो को देख रहे हैं उसी का नोट्स अवेलेबल मिलेगा पीडीएफ के रूप में, ठीक है। यहाँ लिखा होगा चैप्टर का नाम, और उस टच करते ही आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर के नोट्स को। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। ये देखिए, ह्यूमन आई क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया है। सेंसिटिव ऑर्गन है, आपको सभी को पता है। उसके अलावा जो है इसमें क्या करता है, ये रियल इमेज बनाता है, ठीक है। कहाँ पर? रेटिना पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज कहाँ बनाता है। तो ये रेटिना पर जो है इमेज बनता है। रेटिना को हम दृष्टिपटल बोलते हैं हिंदी में। तो इस दृष्टिपटल पे आपका जो है इमेज बनती है, और इमेज जो है आपकी कैसी होती है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी होती है, यानी उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा और वास्तविक इमेज बनता है, वास्तविक, ठीक है। और इसके सारे पार्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम कन्फर्मली आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वेरियस पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। हर आपको जितने भी आपके आईज में ये पार्ट्स हैं, इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारे फंक्शंस, कॉर्निया के, आई बॉल के, आइरिस के, प्यूपिल, और उसके अलावा जो है आई लेंसेज के। अब आगे बढ़ते हैं, इसके और भी जो पार्ट्स हैं एक दो, उनको भी आप नीचे देख सकते हैं। जैसे सिलेरी मसल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेरी मसल, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही है। रेटिना है, रेटिना के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में हाउ प्यूपिल वर्क, अब पुपिल कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। आप इसको देख लेना, आराम से समझ लेना। हर चीज़ यहाँ पे बहुत आसान लैंग्वेज में समझाई गई है। आप पूरी बुक पढ़ लोगे, निचोड़ नहीं पाओगे, और यहाँ पर सारा निचोड़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद में परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। परसिस्टेंट ऑफ विजन का मतलब है कि हम जो सेंस करते हैं, कोई भी इमेज हमारे दृष्टिपटल पे कब बन जाती है, तो वो हमारा जो 1 सेकंड होता है, जो हमारे घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। एक घंटे की सुई होती है जो छोटी सी होती है, एक बड़ी सुई थोड़ी सी उससे होती है, वो मिनट की सुई होती है, और एक जो चलती रहती है हमेशा, वो सेकंड की सुई होती है। जैसे ही वो घड़ी की सुई केवल एक बार चलती है, केवल एक बार, जस्ट यहाँ पे जैसे है तो यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो 1 सेकंड होता है उसमें। और 1 सेकंड का 16वां भाग, 1/16, जो 1 सेकंड है उसके 16वें भाग, यानी कि बहुत बहुत कम टाइम, ना के बराबर, आपकी पलक भी नहीं झपकती उससे पहले आपका इमेज बन जाता है। आप सोचिए कितनी जल्दी बनता है। तो 1/16 सेकंड में वो इमेज जो है सेंस करके हमारे रेटिना पे बना दिया जाता है, ठीक है, आँख के द्वारा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो सिलेरी मसल है, ये जब रिलैक्स्ड रहती हैं तो लेंस जो है वो थिन हो जाती है, और जो है फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
और उसके अलावा से क्या होता है, हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है आसानी से देख लेते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब दूर की। और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है पोजीशन हमारी आंख की, रिलैक्स होता है तो ये होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, लेंस जो है वो थिक हो जाता है और डिक्रीज हो जाती है फोकल लेंथ, और हम जो है पास की वस्तुओं को देखने के लिए सक्षम हो पाते हैं। तो ये सिलेरी मसल का काम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है एक नॉर्मल आई का, और इन्फिनिटी होता है और जो है अ, बहुत दूर की जो पॉइंट होता है ना उसके लिए। तो हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर कितना देख सकते हैं, तो अनंत। और पास से पास कितना दूरी तक देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपका जो है यहाँ पर आप हैं और आपकी आंख है और यहाँ से आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं देख पाएंगे। 25 सेंटीमीटर से दूर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। 25 सेंटीमीटर पर आ जाएगा, अगर आपके मोबाइल भी है आपके सामने तो 25 सेंटीमीटर पे देखोगे तो ये धुंधला दिखाई देगा। इसके बाद आइए इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया गया है वो भी बता देता हूँ आपको। डिफेक्ट ऑफ विजन्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो आपका कैटरैक्ट होता है जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, एक मायोपिया होता है जिसको नियर साइटनेस बोलते हैं, साइटनेस, ठीक है। और उसके बाद में आपका, हाँ, मायोपिया में क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब है नॉर्मल आई पे तो आपकी रेटिना पे बन रही है, लेकिन इसमें क्या होता है रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है। ये मायोपिक आई होता है। डायग्राम ध्यान रखना है, नॉर्मल आई का ऐसे बनेगा, हर बार नॉर्मल आई का ऐसे ही बनता है, और ये होता है मायोपिक आई का। और जो दूसरा हमारा डिफेक्ट होता है उसको भी देखेंगे कहाँ पे बनता है और इसके रीजंस क्या होते हैं। और करेक्शन के लिए हम कॉनकेव लेंसेज यूज़ करते हैं। हमने बीच में कॉनकेव लेंस लगाया इसी डायग्राम में, जो अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया। इस डायग्राम में जो आपको ये प्रॉब्लम है, अभी क्या करना है, इसके बाद में हमें कॉन्ट्रैक्ट जो है एक लेंस लगा देना है, और वो भी कॉनकेव लेंस। जैसे ही कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो यहाँ से जो है रेज जा करके आपके रेटिना पे इमेज को बना देंगे। तो ये करेक्शन होता है इसका, ये ध्यान रखना है। इमेज भी पूछता है, फॉर्मेशन पूछता है, सब कुछ पूछता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद जो है हाइपर मायोपिया क्या होता है ये भी आपको पता होना। मेट्रोपिया जो कि हम फार साइटनेस बोलते हैं। तो फार साइटनेस में तो ये नॉर्मल आई तो ऐसी ही होती है, लेकिन फार साइटनेस में क्या होता है, आपके इमेज जो है रेटिना को क्रॉस कर जाती है, यानी रेटिना पे बनती नहीं है। फिर से इसको हमें सही करने के लिए हमें लेंस जो यूज़ करना पड़ता है वो कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम जब है दृष्टि से पहले यानी आँख से पहले लगाते हैं तो हमारी जो है रेटिना पे इमेज बन जाती है। तो ये इमेज और ये इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही है, ये है डिफेक्ट आपका, ठीक है। ये डिफेक्ट है और ये करेक्शन है, करेक्शन। अब देखो यहाँ पर जो है करेक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर डिफेक्ट लिखा है, यहाँ रीज़न लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको आंसर्स को देने हैं। तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आंसर लिखा गया। अगर आप ऐसे भी डायग्राम बना के इतना भी लिख देते हो ना, बड़े बड़े 5-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल देना नहीं है। प्रेस बायोपिया क्या होती है, तो इसमें क्या होता है भैया कि हमारे जो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, नियर भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और ये एज के साथ बढ़ती है। नियर और फार दोनों में ही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसेज को यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका नीचे की तरफ कॉनकेव और ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स होता है। तो इस तरह से आपको देख लेना है। यहाँ पे लोअर पोर्शन हो कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स एंड द अपर पोर्शन या पोजिशन कंसिस्ट विद कॉनकेव लेंस। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म क्या होगा, प्रिज्म पहले आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस नोट्स में जो भी दिया गया है केवल आईएमपी दिया गया है 2023 के लिए, ध्यान रखना। 2023 के जो प्रश्न बनेंगे वो भी मैंने बताया इसमें। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये भी बता दिया है मैंने। ऐसा नहीं कि 2023 के लिए, क्या 2023, 2024, 2025 सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपके केवल 2023 के लिए, सारे चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है हर साल के लिए। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है इसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे क्या बताएगा इसमें वो भी पता होना चाहिए। देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड्स कलर, तो जो है आपका 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, जो आपका क्या क्या होता है स्पेक्ट्रम में, तो वो सारे कलर्स आपको पता होना चाहिए। आपका ये वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ठीक है। आपको ये ध्यान होना चाहिए सारे कलर्स के नाम। अब इसके बाद में जो है आइजैक न्यूटन ने अपना जो है फर्स्ट जो है ऑब्टेन किया था स्पेक्ट्रम सनलाइट का, वो भी ग्लास प्रिज्म के द्वारा। तो ये थे पहले आइजैक न्यूटन ही जो थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म पे लिया था। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं रेड लाइट जो है कम विक्षेपित हो रही है, कम झुकती है, वॉयलेट लाइट ज़्यादा झुकती है, ये ध्यान रखना है आपको।
यहाँ पे रेनबो कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में, वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे एक्ट करते हैं प्रिज्म की तरह, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर आप इनके नोट्स को हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दे दिया गया है, ड्रॉपलेट में जब आपकी सनलाइट एंटर होती है तो सबसे पहले बाहरी सर्फेस पे टकराती है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, फिर आपका यहाँ पे अंदर सर्फेस पे टकराती है जहाँ पे इंटर रिफ्लेक्शन होता है, और फिर इसके बाद में टकरा के वापस बाहर की तरफ आती है जहाँ पर फिर से रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक में आपका जब रिफ्रैक्शन होता है तो आपका अपेरेंट स्टार पोजीशन, ठीक है, स्टार की पोजीशन जो अपेरेंट प्रतीत होती है आपको, जहां है वहां पर नहीं होती है, मतलब जहां यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन स्टार की यहाँ पे, लेकिन हमें दिखेगा यहाँ पर है, तो ये अपेरेंट पोजीशंस होती है। इसके अलावा जो है आपका और भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जो पूछे जाते हैं। प्लानेट डू नॉट ट्विंकल, क्यों, ये भी रीज़न है। और एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है, इसका भी एटमॉस्फेरिक जो है रीज़न है। तो सारे के सारे, और ये डायग्राम जरूर पढ़ना, जो भी डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, जिसमें टिंडल इफेक्ट को काउंट किया जाता है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। लार्ज स्मॉल और मीडियम पार्टिकल्स पे कैसे ये एक्ट करता है, और क्लाउड जो है क्यों सफ़ेद दिखाई देते हैं, इसका रीज़न क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका आई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्वेश्चन ना बने। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि देयर इज़ नो अर्थ एटमोसफियर, व्हाट विल हैपन टू स्ट्रेटिंग फिनोमिना, मतलब अगर अर्थ पे वातावरण ही ना हो तो स्केटरिंग फिनोमिना का क्या होगा, तो सीधा सीधा होगा स्केटरिंग होगी नहीं जब वातावरण नहीं है तो। और कैसा हो जाएगा, स्काई कैसी दिखाई देने लगेगी, हमको डार्क दिखाई देने लगेगी। अच्छा, कलर ऑफ द सन एंड सन ऑफ सनराइज एंड सनसेट जो है आपको कैसा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा जो है आपको रेड दिखाई देता है, तो उसके रीज़न भी पूछे जाते हैं। डेंजर सिग्नल्स जो हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये जो है स्कैटर जो है लीस्ट होते हैं। और इसके बाद में है जो आपका एट, यहाँ पर नून जो है आपका दोपहर में सन जो है कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद कलर का, उसका रीज़न भी पूछता है। इसका एक डायग्राम बनेगा, डायग्राम जरूर बना लेना, तो ये डायग्राम बन जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हम देख लेते हैं, डिस्कस करेंगे हर चीज़ को। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज़ फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, नीले आकाश के नीले दिखने का क्या कारण है आपको बताना है उस फिनोमिना का। और व्हाट इज़ द नियर एंड फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी, आपको पता ही है, नियर 25 सेंटीमीटर और फार इज़ इन्फिनिटी, अभी बताया था मैंने आपको। इसके अलावा जो है आपका नेम द कंपोनेंट ऑफ आई दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस, तो वो कौन होता है, तो सिलेरी मसल होती है, आपको पता ही है, नोट्स में मैंने बता दिया था ये। टू एन एस्ट्रोनॉट वाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू, एक एस्ट्रोनॉट जो होता है उसको अंतरिक्ष में स्काई जो है ब्लू की जगह डार्क क्यों दिखाई देती है, तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ वातावरण है ना, एटमोसफियर एब्सेंस होता है इसकी वजह से। हाउ कैन यू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ विजन, प्रेस बायोपिया के डिफेक्ट को कैसे आप रिमूव करेंगे, इसका आंसर मैंने दे दिया है नोट्स में। नेम 3 प्राइमरी कलर्स, तो 3 प्राइमरी कलर्स में रेड, ब्लू और ग्रीन आते हैं, ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज़ द नेचर इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आइज, कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है और सेम साइज होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, और ए स्टूडेंट हैज़ डेफिशिएंसी रीडिंग ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन लास्ट रो, व्हाट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। एक स्टूडेंट जो है पिछले अपनी क्लास में लास्ट रो में बैठा हुआ है, तो उसको कौन सी ब्लैक बोर्ड पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको कौन सी समस्या है आँख की, और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये पूछा गया है। नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, एक्सप्लेन विद डायग्राम। और व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, और हाउ सिलरी मसन हेल्प्स इन एकोमोडेशन, और वाई द सन अपीयर्स रेड वाइल सनसेट एंड सनराइज, एक्सप्लेन करना है, मैंने बता दिया है, और डायग्राम जरूर बनाना। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आइरिस, प्यूपिल एंड रेटिना, इन सभी के फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर ही। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सो द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, दोनों आपको दिखाने हैं, वो तो आप जब डायग्राम बनाओगे तो दिखाई दोगे। इसके बाद में आपके जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं, इसमें पूछा गया व्हाट इज मायोपिया, स्टेट 2 कॉजेज ऑफ मायोपिया, हेल्प विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम, और ये जो है इसमें आपको ये भी बताना है कि ये आई डिफेक्ट जो है क्यों होता है और करेक्शन कैसे किया जाता है। इसके बाद में आपसे दूसरा इसी तरह हाइपर मेट्रोपिया पूछा जाएगा, तो इसके भी कॉजेज बताने हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम, और ये आई इफेक्ट कैसे होता है, ये आई डिफेक्ट कैसे होता है, इसके करेक्शन के लिए क्या किया जाता है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन,
ठीक है। और ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑल पार्ट, ये भी आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैंने आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का पैटर्न बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी मीडियम का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है इसका, इस चैप्टर का नोट्स 11th का, और आपका 11th का ये इंग्लिश मीडियम का नोट्स आप देख रहे हैं, तो आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं समझने के लिए। जिसको थोड़ी सी इंग्लिश कम आती है वो हिंदी जरूर पढ़ ले, हिंदी से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें सब कुछ समझाया गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।